Hello my dear students, good morning dears. So as you know that we have already completed the portion, essential portion for the periodic assessment 1. Okay, periodic assessment 1 में जो portion आने वाला है already complete कर चुके हैं बेटा. आज से हम start करेंगे revision. Okay, so revision means actually जो फर्स्ट से लेकर आपको जो सिलेबस दिया हुआ है periodic assessment में, ठीक है ना, तो वहाँ उन जो इसेंशियल चैप्टर्स हैं 1, 2 एंड 3. सो ऑन दैट चैप्टर जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी ब्रीफली. ओके, बहुत शॉर्ट तरीके से हम जो मेन हाइलाइट्स कंसेप्ट जो है आपके लेसन नंबर 1 में दी हुई है उसके ऊपर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं लेसन नंबर 1 के पीछे जस्ट, ठीक है ना, तो उन एमसीक्यूज क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट लुक एट द बोर्ड. दिस इज क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस एंड रिवीजन. जस्ट वी आर गोइंग टू टेक हियर नाउ लेसन नंबर 1 एंड इट्स नेम इज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. सो दैट लेसन वी हैव ऑलरेडी लर्न डीपली. ठीक है ना, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ कुछ मेन में सम स्टूडेंट आर मिसिंग. दोज स्टूडेंट हु मिसिंग दैट पोर्शन, मिस दैट पोर्शन एट इनिशियली, शुरुआत में जिन स्टूडेंट ने मिस किए हैं उनके लिए जो मेन कंसेप्ट है बेटा, दैट्स द गोल्डन चांस टू अंडरस्टैंड. बहुत ही गोल्डन चांस है, आपको केयरफुली इस वीडियो को वॉच करना है, देखना है और समझना है. ठीक है ना. अभी जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट जो आपको टॉपिक दिया है आर बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है ना, फर्स्ट दिया है और बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है ना. अभी हमारे बॉडी मीन्स शरीर के ऑर्गन्स कितने हैं, अवयव कौन कौन से हैं. ठीक है ना, तो ऑर्गन्स में जितने भी ऑर्गन जो कि वर्क करते हैं एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए. ऑल द पार्ट्स आर एसेंशियल. ओके, सो द ऑर्गन्स मीन्स एक्चुअली इन दिस पोर्शन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के जैसे हम देखते हैं हैंड्स हैं, नोज है, आईज, लेग्स, दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन. बट फ्यू ऑर्गन्स आर देयर व्हिच वी कांट सी, जिसे हम देख नहीं सकते. इट इज नोन एज द इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है ना. अब इसमें देखते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल दो ऑर्गन्स में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. ठीक है ना. अब इंटरनल में देखते हैं बेटा, इंटरनल एंड दैट इज द एक्सटर्नल. ओके, एक्सटर्नल. सो इन टू ग्रुप्स इट इज डिवाइडेड. तो इंटरनल में हमने देखे थे कि यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स मेंशन किए हैं आपके बुक में, इसे हमें पहले देखना है. तो इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स एक्चुअली which cannot be seen outside is called internal organs, just like the brain. ठीक है ना, मेंदु या फिर जो हमारा दिमाग है इसको हम देख नहीं सकते. ठीक है ना, we can't see, it is totally means inside our body, हमारे बॉडी के इनसाइड में है. देन लंग्स है, हार्ट है, लीवर, किडनी, लंग्स आर द इंटरनल ऑर्गन्स. मीन्स व्हाई एक्चुअली द लिस्ट of internal organs is already given here in your textbook with the picture. Just you have to observe and remember and understand also. Okay, आपको ऑब्जर्व करना है, याद करना, समझना भी. ठीक है. तो जैसे inside the body there is the brain. ठीक है, lungs, heart, liver, किडनी, ये सारी चीजें हैं. ये जो सारे ऑर्गन्स है बेटा हमारे बॉडी के भीतर या फिर अंदर होती है. ठीक है. किडनी हमें दिखाई नहीं देंगी. ठीक है, जब तक हम हॉस्पिटलाइज नहीं होते, उसमें डॉक्टर लोग एक्सरे एमआरआई जो निकालते हैं उसमें वो क्या करते हैं कि जो इंटरनल पोर्शन या फिर इंटरनल जो पार्ट है तो उसका निदान मीन्स डायग्नोसिस करते हैं, निदान लगाते हैं कि which part is the damaged part and why it is not working properly. So that things may be visible in the hospital. ठीक है, हॉस्पिटल में इसको देख सकते हैं because of there is the all the machineries are available there. Okay,
जस्ट लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन्स, एक्सरेज एंड ऑल दैट थिंग मींस पैथोलॉजी लैब में जो इंटरनल पोर्शन है, इंटरनल जो पार्ट है उनका अध्ययन किया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। क्लियर? सो एक्चुअली इन दिस पोर्शन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स मींस hands, legs, eyes, ear, feet, etc. Okay, that is the external organs, and internal means which is consists inside the body. Just like brain, lungs, heart, liver, kidney and lungs are the internal organs. Clear? Now after that brain, हम ब्रेन जो कि बहुत ही इंटरगल पार्ट है हमारे बॉडी का, जिसे ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारी बेटा एक्टिविटीज या फिर एक्शन जो है दिन भर में हम जो भी कार्य करते हैं वो उसको हैंडलिंग करने का काम या फिर डायरेक्शन देने का काम ब्रेन करता है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हमारे मन में आएंगी, जो भी एक्शन आएंगी, जो भी कृति, ठीक है ना, तो उस ब्रेन के हिसाब से हम चलते हैं। अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो सबसे पहले आपका ब्रेन में अलर्टनेस आएगी, मीन्स क्या है कि आपकी दिमाग की बत्ती जिसे बोलते हैं हम, ठीक है ना, वो जलेंगी, तब जाके आप उनका कार्य करोगे, काम कर सकते हो या फिर अपने मन में इंटरेस्ट निर्माण कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द ब्रेन विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, सो द इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, जस्ट यू हैव टू रीड आउट। और ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, मीन्स ये क्या है, कंट्रोलर है, ठीक है ना। जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ सीपीयू कंट्रोल करता है, सारे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली ब्रेन क्या है, हमारे बॉडी का एक सीपीयू है, कंट्रोलर है, यानी जो भी एक्शन, जो भी हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं है या फिर हमारा सैडनेस, हैप्पीनेस, सारी चीजें हम ब्रेन के माध्यम से कंट्रोलिंग करते हैं। क्लियर? But it is known as the internal organs. Okay. Now the nerves from the organs, eyes, ears, nose, skin, etc. send signals to the brain and receive signal from the brain. Also, brain store information in the for the memories. ठीक है. तो ब्रेन जो नर्व्स है, वेन्स है, वो सारी जो जैसे कोई इंजरी होगी कोई पार्ट को, तो वो सारी जो तुरंत इमीडिएटली ब्रेन तक जो मैसेजेस पहुंचाने का काम है वो वेन्स या फिर वेसल्स के माध्यम से होता है, ठीक है। सो दैट इज द ब्रेन मीन्स एक्चुअली पहले जो भी प्रोसेस, जो भी हमें ईजा या फिर इंजरीज होती है, फीलिंग आती है, तो उस समय ब्रेन क्या करता है, ऑटोमेटिकली हमें रिस्पॉन्स करता है, उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं, ठीक है ना, मीन्स क्विक एक्शन शो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लंग्स यानी हमारे जो फेफड़े है, ठीक है ना, फेफड़े। अभी जो लंग्स है इट इज द कवर ऑफ हार्ट के कवर है। से रिबकेज हमने देखे थे, रिबकेज क्या है, ये जो इंटरनल पार्ट को कवर करके रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लंग्स के बारे में। लंग्स से जनरली क्या होता है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हमने देखे थे बेटा। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ये जो प्रोसेस है, द लंग्स एक्सपांड व्हेन टेक इन ऑक्सीजन, ठीक है ना, लंग्स एक्सपांड व्हेन द टेक्स इन ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है, और उसको इनहेलेशन कहते हैं। एंड दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है ना, लंग्स से सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपांड होते हैं, मींस बढ़ते हैं, ठीक है ना। देन इन द कॉन्टेक्ट व्हेन एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है ना, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दैट इज द प्रोसेस ब्रीदिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ओके। So actually here is the name given there, inhalation and exhalation. Inhalation means breathe in, also show very clearly by the diagram, by the picture, just you have to remember, आपको याद रखना है कि breathe in means that process the air take in, means अंदर हम एयर या फिर ऑक्सीजन लेते हैं, then breathe out means हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। So that is the process done थ्रू द लंग्स के माध्यम से ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है ना। देन उसके बाद देखे थे हमने हार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी और एट्रिया, जो है
ventricles. These are the main highlighted point in this heart portion. So just you have to point out. आपको क्या करना है, point out करना है. देखते हैं हम सर्कुलेटरी का मीनिंग क्या होता है. It pumps blood all the other part of the body through blood vessels in the circulatory system. ठीक है ना, ब्लड वेसल. अभी सर्कुलेटरी जो नाम आपको दिया है कंसेप्ट, सर्कुलेटरी सर्कुलेशन से रिलेटेड है बेटा. अभी सर्कुलेशन जो है ब्लड का होता है. हमारे शरीर के भीतर जो ब्लड है यानी रक्त जो है, खून है, वो सर्कुलेट होते जाता है. मीन्स वन प्लेस टू अनदर फ्लोइंग होता है. ठीक है ना, वन पार्ट टू अनदर पार्ट. सो दैट प्रोसेस नोन एज द सर्कुलेशन प्रोसेस इन आवर बॉडी. ओके, मीन्स जो भी पार्ट, अगर आपको एक नाइफ लो और पकड़ो, मीन्स जो चाकू है इसको आप इस पार्ट को काटेंगे या फिर नीचे पैर को अगर थोड़ा सा ईजा हुई या फिर इंजरीज हुई तो वहाँ से ब्लडिंग शुरू हो जाती है, ब्लड निकलना. मीन्स इट मीन्स एक्चुअली द ब्लड इज फ्लोइंग. जैसे नदी बहती रहती है, सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड क्या होता है, बहते रहता है. ठीक है ना. आगे देखते हैं हम कि नेक्स्ट जो हाईलाइटेड दिया है एक्सक्रेटरी. एक्चुअली एक्सक्रेटरी का मीनिंग यहाँ पर दिया है, सी दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सक्रेट ऑर्गन्स. अभी एक्सक्रेट का मतलब होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा. तो एक्सक्रेटरी में क्या होता है कि जो आपका वेस्टेज है आपके बॉडी में, ठीक है ना, पहले हमने खाए कुछ, ठीक है, जैसे जूस है, वाटर है या फिर फूड. डेली फूड इज वेरी नीडेड फॉर लिविंग और सर्वाइव. ठीक है ना, हमें लाइफ जीने के लिए फूड की बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता होती है. ठीक है ना. तो उसमें क्या होता है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम जनरली क्या करता है कि हमारे एनस के थ्रू या फिर यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाला जाता है, जैसे यूरिन एंड टॉयलेट. ओके, तो दैट इज द दैट वेस्टेज थ्रू आउट, यानी बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ excretory system, or we can say through the excretory systems. Okay, so that is also important. Then after that, the heart is the of the size is the first in humans, in other mammals and in the birds. The heart is divided into two chambers. हार्ट को, जो हार्ट है हमारा, इसको टू चैम्बर में डिवाइड किया गया. जस्ट हियर इज द हार्ट made in your textbook. So it is divided into two chamber, atria and ventricles. ठीक है, दो चैम्बर में डिवाइड किया गया है जिसे नाम दिया है एट्रिया एंड ventricles. Now the blood flow through all the four chambers in the heart. ठीक है ना. तो क्या होता है इसमें कि दो हार्ट को दो इसमें डिवाइड किया गया, दो भागों में, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया और उसको नाम दिया है फर्स्ट एट्रिया, सेकेंड वेंट्रिकल्स. ओके, जैसे एक पोर्शन का और दूसरे पोर्शन का अलग अलग नाम है. तो ये जो चारों जो चैम्बर्स है ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, हार्ट की चारों चैम्बर्स है, उसमें क्या होता है बेटा कि ब्लड फ्लो होता है. ठीक है ना, चारों चैम्बर्स के थ्रू ब्लड को मूव किया जाता है, फ्लोइंग होती है. आगे भी देखते हैं डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट हार्ट, एंड ऐसे डॉक्टर जो हार्ट के ट्रीटमेंट में एक्सपर्टाइज है. ठीक है ना. तो हार्ट डिसीजेस आर कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट. ठीक है ना. अभी कार्डियोलॉजिस्ट जो वर्ड आया है, ये कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट. ठीक है. कार्डियोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है कि ऐसे डॉक्टर हार्ट से रिलेटेड, डॉक्टर ऑफ हार्ट, DR ऑफ हार्ट. ठीक है ना. मीन्स हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज होती है, बीमारियां होती हैं, उसके ऊपर उपचार करने वाले या फिर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है. या यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है. देन a healthy human's heart beats around 72 times in a minute. अभी देखो एक फिर से एक जीके वाला क्वेश्चन, 72 मिनट्स. ठीक है ना.
यानी 1 मिनट में 72 बार जो हार्ट बीट है हमारी बजती है, ठीक है ना। सो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ जीके आल्सो। ये क्या है, जीके का भी क्वेश्चन है, मे बी इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। सो जस्ट दैट टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। देन नेक्स्ट वन वी विल सी द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इसके बाद देखेंगे। अभी जो ब्लड सर्कुलेशन देखे, हमारे शरीर के भीतर में जो वेन्स है, वेसल्स है, उसके तहत अलग अलग पार्ट में ब्लड का या फिर रक्त या फिर जिसे खून कहते हैं हम, उसको सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है ना। मीन्स फ्लोइंग होता है, जिससे कि हमारी बॉडी एक्टिवली वर्क कर सके फंक्शन कर सके। मीन्स ऑल द पार्ट कैन डू देयर फंक्शन प्रॉपरली एंड दैट्स व्हाई द ब्लड फ्लोइंग in each part of the body. Okay, so now here what is the here blood vessels. So just understand this concept. Now blood vessels क्या होती है, तो इसमें देखते हैं बेटा कि vessels का मतलब होता है कि इसके तहत जैसे arteries plus veins is equal to vessels. arteries और veins का मतलब जो दोनों मिला के कंप्लीटली उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। अभी जैसे देखिए, ये हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन्स इन द पंप ब्लड सर्कुलेशन एक्यूज थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। यानी ब्लड वेसल्स के माध्यम से एक्यूज होता है, फ्लोइंग होता है। नाउ द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन, जिसमें कौन कौन सी चीजें होती है, ऑक्सीजन को कैरी पकड़ता है, रीच ब्लड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरीज, ठीक है। मींस ऑक्सीजन को पकड़ते हुए ब्लड को रीच करना मींस पहुंचाना, that is body are called arteries, ठीक है। मींस each part of the body, ठीक है ना। जो वेसल्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर रीच ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मींस सारे पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाने का काम किया जाता है, उसी चीज को आर्टरीज कहा जाता है। ओके, इट इज नोन एज द आर्टरीज। मींस इन हिंदी वी कैन से रक्त वाहिनी, ठीक है ना। ब्लड जैसे एम्बुलेंस पे लिखा होता है ना रुग्ण वाहिनी, ठीक है ना। सिमिलरली आर्टरीज इज नोन इज प्लेइंग द रोल ऑफ एम्बुलेंस हियर, ठीक है। मींस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, किसे, ब्लड को। ओके, इट इज नोन एज द आर्टरीज। नाउ आर्टरीज अपीयर्स रेड कलर, जैसे आपको इस डायग्राम में शो किया गया, दर्शाया गया कि आर्टरीज कौन से कलर में है, रेड कलर में दिखाई गई। देन वेन्स जो कि आपको कौन से कलर में है, ब्लू कलर में, जो कि आप इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। देन सो द हार्ट एंड लंग्स वर्क टुगेदर इन अ क्लोज एसोसिएशन इन द लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है। जो हार्ट है और लंग्स है वो क्या है, एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। मींस ब्रीद इन ब्रीद आउट का काम तो करते ही है, साथ साथ ब्लड जो है फ्लोइंग जो प्रोसेस है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें उसका बहुत ही बड़ा हाथभार होता है या फिर सपोर्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है कि कैरी करके रखने का काम भी हार्ट और लंग्स के माध्यम से होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन मींस द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर द स्टमक। स्टमक का मतलब होता है हमारा पेट। भी पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां देखते हैं हम कि किसी को गैस्ट्रो प्रॉब्लम होता है, मोटापा, टमी निकल जाती है, ठीक है। तो ये सारी कैसे क्यों होती है, डिहाइड्रेशन और नॉट टेक गुड फूड और हेल्दी फूड, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टमक प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो जस्ट यू हैव टू केयर, you have to take the healthy food and you have to care your stomachs. Okay, so that question just we will see